टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदिल फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड और सिंगर काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। अस्सलामुअलैकुम फैजान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ऑफिशियली सर्दियां आ गई, आपने बाकायदा बस जैकेट अब पहन तो ली है। जैकेट का दौर शुरू हो गया। वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी एंड हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पे बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिल अमजद। बैटिंग हो गया। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई, सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि आपका पैर ठीक हो गया। मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, अल्लाह का Completely, शुक्र है। very हाँ, good। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने माशाल्लाह इतना लंबा एक शो किया वर्ल्ड कप के दौरान। हैट्स ऑफ, वेल डन, Thank you so much, जबरदस्त। thank you so much। और ये बताएं कि क्या चल रहा है मार्केट में? कुछ नहीं चल रहा, वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया जीत गया है जी। और वो वाला क्रेज खत्म हो गया है। हाँ। लेकिन अब वापस काम पे आ गए हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से जिस एज में हम हैं, हाँ। हमारे पास सिर्फ काम ही होना चाहिए। छुट्टी के लिए अभी आगे वाली एज काम। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान ने जी बहुत अच्छा खेला, लोगों हाँ। ने बहुत सपोर्ट किया। और जो चीज मुझे अच्छी लगी इस बार वो ये लगी कि हारने के बावजूद हमारी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया एंड आई थिंक इट वाज वेल डिजर्व्ड बिकॉज ऐसी वर्ल्ड कप कैंपेन अभी तक नहीं हुई थी। सो हैट्स ऑफ टू द बॉयज हु प्लेड। और मुझे ऐसा लगता है फैजान, मैं उस दिन भी उस शो में बैठ के बात सोच हाँ। रहा था कि हमारी टीम नहीं, यही होना चाहिए कि जो टीम हार जाए, ये जो कल्चर है ना, ये मीम वाला कल्चर, हाँ। ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी टीम अगर हारे तो आप कहते हैं ठीक है, आज का दिन उनके लिए नहीं होगा, वो हार गए, एक ने जीतना है और एक ने हारना है। सही तो है। मुझे लगता है इस कल्चर को वैसे ही कम कर देना चाहिए। दुनिया में इंसान का वैसे ही बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। हाँ। और ये चीजें दुश्मनी और बढ़ाती है। लेकिन आदि, आपको नहीं लगता कि एक्सपेक्टेशन होती है? हाँ। एक फैन की एक्सपेक्टेशन होती है अपने प्लेयर्स से, अपने जो लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं इस बात से। क्या तुम्हें लगता है कि एक्सपेक्टेशन खाली ग्राउंड के हद तक होनी चाहिए, उसके बाहर ना हो? हाँ, उसके बाहर बिल्कुल भी ना हो ना। देखें, वो जो आंसू निकलता है, हाँ। जो आप देखते हैं यार लोग रो हाँ, रहे हैं, हाँ। तो वो ठीक है, वो एक इमोशन आप चाहते थे जीते नहीं जीते, लेकिन जब ग्राउंड से निकले तो खत्म हो जाए। ये है। ना हो कि यार मैंने एक शर्ट पहनी है और आपने दूसरी टीम की शर्ट पहनी है तो मैं आपको जाते हुए गाली दे रहा हूँ। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। बस स्पोर्ट्स की तरह लें, एंजॉय करें, आगे निकले यार। स्पोर्ट्स की तरह लें, आगे आगे चलें और एंजॉय करें। आदि ने बिल्कुल ठीक कहा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है जी, एक लिविंग लेजेंड हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इज्जत भी देते हैं, काम भी करते हैं, जो करते हैं जबरदस्त करते हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो। इनकी कॉमिक टाइमिंग का मैं फैन हूँ क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग है। उसके साथ साथ जब इनको सीरियस कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उसमें भी ये अपना लोहा बारहा मनवा और चुके हैं। इनकी मजे की बात ये है हाँ, कि ये बड़े ही नहीं हो रहे। माशाल्लाह, ये बिल्कुल वैसे के वैसे जवान है। इनका एक माशाल्लाह। बेटा जो कि बहुत बड़ा हो गया है, माशाल्लाह। ये बड़े नहीं हो रहे, लेकिन ये बड़े देखिए, लोग कुछ लोग होते हैं जो टाइमलेस होते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल। बिल्कुल उनमें से एक है। इनकी मिसाल दी जाती है, बहुत ही जबरदस्त एक्टर। ये कहना, हम मेरे ख्याल से मैंने और आदि ने मिलकर इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने सिर्फ देख के लोगों को सिखा चुके हैं। हाँ। बहुत ही जबरदस्त एक्टर है जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। इनको हम तंग तो नहीं करेंगे लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर सर बेरोज सफवारी। अरे गुड इवनिंग सर, वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू सर, गुड इवनिंग, वेलकम टू द मजेदार शो। जो आदि भाई ने बात की कि आप माशाल्लाह बड़े ही नहीं हो रहे, इस खूबसूरती और मुसलसल जवानी का राज क्या है? कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जवानी का हाल तो बंदा खुद जानता है। और खूबसूरती जो है वो अल्लाह की देन है। आपका बेशक। दिल अच्छा होगा तो आपको दूसरे लोग भी खूबसूरत लगेंगे वाह, और आप दूसरों को भी खूबसूरत लगेंगे। क्या बात है सर, जबरदस्त सर, माशाल्लाह इतना इतना सारा काम आपने किया है, इतने सबको काम करते देखा है। मैं आपसे सवाल पहले ही गुगली करने वाला हूँ मैं आपको। हाँ जी। वो ये कि आपने टीवी इंडस्ट्री का, थिएटर इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का उरूज भी देखा है, फिर जवाल भी देखा है, फिर अभी माशाल्लाह दोबारा सब कुछ बेहतर हो रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात थी जो सब नीचे आ गया फिर अब माशाल्लाह ऊपर जा रहा है? व्हाट वाज द रीजन? अभी पिछले 2-2.5 साल में तो कोविड-19 की वजह जी, थी। जी। फिल्में बिल्कुल रुक गई थी, फिर भी टेलीविजन चल आ रहा गया। चल रहा था। था। हम और आप सब मसरूफ थे, अल्लाह का बहुत करम है ये। बेशक। बेशक।
और उससे पहले लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी। असल में 20 साल से पढ़े लिखे लोग ज्यादा आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो बेहतरी आई है। यानी इतने यंग डायरेक्टर्स हैं जो कि सीख के आए हैं, वो जानते हैं कि व्हाट इज फिल्म मेकिंग। ठीक है। जो लाहौर वाला ईरा था, यानी जिसको आप 80s कह सकते हैं, 90s कह सकते हैं, उसमें जो कल्चर दिखाते थे वो पंजाब का जैसे, वो है ही नहीं पंजाब में कल्चर। बिल्कुल। कौन सी खवातीन है जो खेतों में नाच रही हैं, छलांगे मार रही हैं, ठीक है, सही बात। और कौन से ऐसे गंडा से चल रहे हैं या क्लैशनकोवे चल रही है यार, जी, है ना, बिल्कुल। और वो कहते थे कि ये हमारा कल्चर है, जी, जो कि हमारा कल्चर ये नहीं है। क्या पंजाब की क्या बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर पंजाब की की तो खुशबू ही कहते हैं, क्या बात है, वो मिट्टी में खुशबू है। वाह। तो बस वक्त गुजर गया। उसकी वजह है कि हम काफी पीछे रह गए, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो इलिटरेसी है। हर चीज में, चाहे शो बिजनेस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे फलाना हो, चाहे सड़क पे गाड़ी चलाना हो, कुछ भी हो, या कचरा फेंकना हो, बिल्कुल सब ये पढ़ाई से मुंसलिक है और घर की तरबियत से मुंसलिक। बिल्कुल सही। घर की तरबियत बहुत जरूरी। तो सर मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बेरोज भाई जो है वो बिल्कुल क्या मतलब भाई हैं हमारे। शहरोज है उसका नाम। ओह सॉरी, बिल्कुल जहन मेरा। अक्सर लोग मुझे देख के जरा ऐसे नर्वस हो जाते हैं। असल में जैकेट अच्छी पहनी हुई है ना। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कहता कि शहरोज जो है, बात वही है तो नहीं बताना था। तो मैं ये कह रहा था कि शहरोज जो है, जिस तरह हम जब बड़े हुए, हाँ। या अक्सर बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो अपने माँ बाप को अक्सर कह देता है कि यार आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता ना। अरे बहुत सी, और आप यकीन करें बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं पता थी, हाँ। वो शहरोज के थ्रू मुझे पता चली। अच्छा ऐसा है, ऐसा कसम खुदा की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और माशाल्लाह, अल्लाह उसको सलामत रखे। आमीन। बहुत अच्छी औलाद है यार, माशाल्लाह। सबकी औलाद ऐसी होनी चाहिए। वाह, क्या बात तो, है। तो जब ऐसा होता है वो कुछ बताते हैं तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, या आप कहते हैं बाप को ना बता? नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ठीक है, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप है। हाँ बिल्कुल। वो डरता तो है मुझसे, जाहिर है वो, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत है। वो हर बात मुझसे करता है, मैं हर बात उससे करता हूँ। लेकिन माँ से बहुत क्लोज है ऑब्वियसली यार। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खैर अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम। अच्छा सर, मुझे बताएं कि शहरोज को आपने कितना इन्फ्लुएंस किया कि बेटा एक्टिंग ही करनी है? शहरोज ने खुद कहा कि जी मुझे एक्टिंग नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, खुदा जानता है, अल्लाह जानता है। क्योंकि इमीडिएटली जावेद और सलीम और मैं, जी, हम तीनों शो बिजनेस में, शहरोज ने जब से आंख खोली, जी बिल्कुल, शो बिजनेस में, उसका शुरू से ही था ये। सही। हालांकि वो पढ़ रहा था, लॉ करने की भी कोशिश की, वो नहीं हो सका, फिर ए लेवल्स किया, फिर उसने कहा मैंने बाहर जाना है एक्टिंग पढ़ने। ठीक है, ठीक है तो मुश्किल टास्क हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने रास्ते बना दिए यार। बिल्कुल। और वो गया, 2 साल लगा के आया, वो LSC गया था। सही। और वहाँ वो चेंज पर्सनैलिटी हो गया। वो बुक्स भी पढ़ता है, दुनिया जहान की बुक्स पढ़ता है, अखबार भी पढ़ता है। यानी ये आजकल हमारे यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम ना कोई बुक्स पढ़ता है, क्योंकि ये फोन में तो फोन कहीं का में, छोड़ा जी, ही नहीं है बिल्कुल। हमें। और गूगल को हम समझते हैं माई बाप, हालांकि उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन गलत है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो विकिपीडिया है उसमें तो आप खुद एडिट भी कर सकते हैं जो उसको आप तो। हाँ ना। जी बिल्कुल। तो मकसद है कि तुम भी बच्चों की तरह हो मेरे, पढ़ना जरूरी है यार। किताबें पढ़ो, अखबार डेली के पढ़ो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप 4 लोगों में बैठे तो आपको पता हो कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है, सोशली क्या चल और रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल। मैं वैरो सर से शो से पहले बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी भी 3 अखबार डेली पढ़ता हूँ। 3 अखबार। मैंने कहा शायद एक घर में 3 अखबार आते भी ना हो। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ अखबार आते। मैं आपको सच बात बताऊं, ये पढ़ना तो ना हो तो अखबार चाटना हाँ, हो। मेरा एक दोस्त घर पे आया, उसने मेरे घर पे अखबार रखा, देखा तो वो हैरान हो गया। नहीं, आपके यहाँ अभी भी अखबार आता है? आदत है, जी, आदत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बगैर दिन नहीं शुरू होता। तो बैरो सर, आपने तो आप कह रहे हैं मैंने इन्फ्लुएंस नहीं किया और शहरोज का खुद शौक था, नहीं, लेकिन आप कैसे आए इधर? आपको किसने इन्फ्लुएंस किया? आपने कैसे सोचा कि जी मुझे देखिए एक्टिंग मैं 1968 में सबसे पहले आया था। वाह ठीक वाह है। वाह वाह। बहुत छोटा था उस वक्त 67 नवंबर में PTV कराची शुरू हुआ था। वाह, ठीक है। और 68 में खेमे लगे हुए थे, उसमें मेकअप रूम था, बिलीव मी। वाह, और मैं एक फैंसी ड्रेस शो में आया था।
बच्चे पठान बन के कुला वुला, चौकीदार जो मोहल्ले का चौकीदार था उसका कुला लिया, पठान बन के आया। तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। ये सब अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है, जाहिर है, हर चीज बेशक पत्ता नहीं हिल सकता। और फिर वहीं पे मुझे उसी फैंसी ड्रेस शो में इशरत अंसारी साहब, मुझे आफ्ताब अजीम साहब ले गए थे, सही, अल्लाह गरी के रहमत आमीन करे। इशरत अंसारी साहब हयात है, अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। उन्होंने एक ड्रामे में मुझे लिया, लाइव होता था उस वक्त। ओए होए होए, उस वक्त। हाँ जी। और आपकी उस एज में जब मतलब जब आपको पता भी ना हो कि कैसे एक्टिंग देखो, करनी जब है। बच्चे को पता नहीं हो ना हाँ। तो वो सब कुछ कर गुजरता है, और जब पता लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो मेरे साथ उसमें तो बहुत सारे ब्लंडर्स भी होते होंगे अगर आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते थे। हाँ, बहुत। तो वो ट्रेनिंग मतलब आपकी जो थिएटर वाली ट्रेनिंग है और वो सब कुछ वो वहाँ वहीं से शुरू हो और गई। थिएटर मैंने बाद में शुरू जी किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले कैमरा हाँ। फिर थिएटर। हाँ ना। और थिएटर में इनकी वालदा, क्या बात है परवीन, हमने बहुत थिएटर किया है। जी, बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान में किया है। कोई आपको मजेदार वाकया याद हो थिएटर का कि इस तरह कोई लाइव चीज आप भूल गए हो या कुछ एक्स्ट्रा बहुत दफा यार मजेदार से मजेदार वाकया हो ही नहीं। परवीन नहीं थी उस ड्रामे में, उमर शरीफ मरूम का था ड्रामा वो। तो वो उसमें मैं बदमाश बना हुआ था, और मैंने धोती बांधी हुई थी, और इतना बड़ा लाचा था, और हाथ में छुरी थी, और मेरा था उसमें स्लोगन के बोल, मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान है। तो वो धोती मुझे बांधनी नहीं आती थी। आगे हमने देख लिया क्या हो रहा है। सब खुदा की मौजूद। और थिएटर का ये है कि आप लॉन्ग शॉर्ट्स जो होते हैं ना, हाँ, वो जरूर पहनते हैं, चाहे आप बैकअप के तौर पे। चाहे आप जीन्स पहने, चाहे आप धोती पहने, चाहे आप पजामा पहने, चाहे कुछ पहने, हमें यही सिखाया गया। ठीक है। अब मैं आया, एक शो था जुमे को छुट्टी होती थी उस वक्त, और उमर शरीफ का तूती बोलता था, और हमेशा से अब भी बोल रहा है उसका, अल्लाह उसको गरी के रहमत करे। तो मैं आया, मैंने खुद बांधी हुई थी धोती, मैं आया और मैंने ये टीम मार के, तो मेरी धोती गिर गई। अब वो बदमाश बने हुए यहाँ पे मस्सा भी मसाला, वो जरूरी। मूंछ काम करा, और लाफ्टर आया बहुत जबरदस्त। और फिर वो जावेद देखने आए हुए थे शो, जावेद शेख, वो विंग में खड़ा था। हाँ। तो मैं तो सटपटा गया कि मैं क्या करूं। हाँ, धोती गिर गई। तो मैं गया, भाग गया, हाँ। धोती पकड़ के। और फिर जावेद ने कहा, जाके कहो कि ओ मैं बन के आना है। हाँ। तो मैं फिर वापस आया धोती हाथ में, मैं कहा मैं हूं बन के आना है। तो बहुत अजीब और गरीब काम हुआ यार। और बड़े हमने तो बड़े तमाशे हुए हैं बहुत। अच्छा सर, मेरे ख्याल से जावेद सर और आपका बहुत ही पुराना ताल्लुक है, और आप लोग बहुत मिलते होंगे, बहुत सारी मेमोरी साथ होंगी, जिंदगी में बहुत ऊंच नीच भी आया होगा। हाँ हाँ। तो क्या आज भी बैठते हैं तो कभी एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है कि यार याद है? ओ हो भाई, आप यकीन करें कि जावेद की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जावेद बेहतरीन किस्सा गो है। अच्छा, कहानी मजे की सुनाते हैं। और जावेद के ऐसे ऐसे किस्से हैं, कुछ किस्सों में मैं भी हूँ, खैर वो यहाँ सुनाए नहीं जा सकते। इसलिए तो आप में वहाँ। जावेद की माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। और आज मौका है तो मैं जरूर कहूँगा, जावेद का जो सबसे बड़ा एहसान है मुझ पे, बहुत से एहसानात हैं उसके, वो ये है कि मैं सफीना मेरी बेगम। अरे वाह, जबरदस्त। कैसी बात है? क्या बात है, खूबसूरत तो खूबसूरत। ये जावेद को मैंने डायरेक्ट जावेद से ही बात की थी, मैंने किसी से बात नहीं की, अच्छा। खुदाई कसम। और उसने कहा, वो जानता था मुझे, जी Obviously बिल्कुल यार। बिल्कुल। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है, और शेख साहब का शुक्रिया। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, शेख साहब भी माशाल्लाह आपने देखा है इतना जबरदस्त काम, अभी तक माशाल्लाह। टाइमलेस है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप हो गए, शेख साहब हो गए, कवि साहब हो गए, इन लोग, आप लोग की जो एनर्जी है माशाल्लाह, वो हम जैसे यंगस्टर्स की भी वैसी एनर्जी नहीं होती। नहीं, आप लोगों की बहुत एनर्जी है भाई, अल्लाह तौबा। और एक और है शुरू होगा, इसने हरवा दिया यार पूरे पाकिस्तान को यार। मैंने लोगों के पैसे उड़वा दिए। यार कितने पैसे लगे लोगों को। कल तो अजीब सा हो गया, जब फाइनल हो रहा था तो सारे यूनुस खान सब लोगों ने कहा न्यूजीलैंड जीतेगा। पता नहीं मुझे क्या हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। कल जब जीता सब मेरे पास आ गए, तू क्या करता है भाई? मैंने कहा मैं कोई काम नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है यार। बिल्कुल, बिल्कुल। यार वो बिल्कुल। कैसे जुड़ के खेलते हैं यार, बिल्कुल। हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। बैरू सर, मेरा सवाल ये कि अब हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली चीज़ ये कि आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं
उस चीज की एक छाप सी लगा दी जाती है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे अगर आप एक दफा विलन आ जाए तो बस फिर आप विलन। लेकिन आपने या जावेद सर ने या कवि साहब ने बहुत सारा वेरियस काम भी किया हुआ है। आप लोग उस एक चीज में नहीं फंसते कभी भी? देखो, इसमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जब वो ठीक है। 35 साल हो गए तन्हाइयाँ और कबाचा को। बिल्कुल 35 साल। तन्हाई, मेरे ख्याल से आप लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है। नहीं बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, 86 में हुआ था। उसके बाद मुझे फिल्मों से भी ऑफर आई कि कबाचा बात का सही रोल करते करो। हैं जी। टेलीविजन पे बहुत से ड्रामे ऐसे बनाने चाहे कि कबाचा, लेकिन मैंने नहीं किया। ये कुर्बानी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर क्योंकि ये वो वैसा हो नहीं सकता। वो पूरी टीम की वजह से हुआ था भाई। वो अकेले मेरे वजह से थोड़ी हुआ था यार। क्या बात है। लेकिन सर ये जो नहीं करने का प्रोसेस है कि ना बोल देना, मुझे ऐसा लगता है जरा मेरी स्टेज जो है इस वक्त, मुझे जब कुछ ऐसा ऑफर होता है तो वो एक दो कैरेक्टर हैं जो मैंने पहले किए, वो कहते हैं सर वैसा ही है, आप थोड़ा गेटअप आपका चेंज करें, लेकिन करना वही है। तो मुझे ना करते हुए डर लगता है कि यार अगर नहीं किया तो काम फिर कैसे मैं तुम्हें करूंगा? बताता हूँ, अगर वैसा ही काम है जैसा होता रहा है तो करते रहो। अच्छा। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, हाँ। अगर कोई ऐसा है अलग, हम्म। देखो बहुत कम मौके मिलते हैं हमारी जी, फील्ड बिल्कुल, में बिल्कुल। जहां आपको अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी पड़ती है। हालांकि हर उसमें दिखानी चाहिए, लेकिन बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं। तो जब कोई ऐसा कैरेक्टर मिले तो छा जाओ। अच्छा जाए। क्या बात है। अच्छा सर ये बताएं, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी के पूरे सफर में कि यार कुछ और कर लेता, कभी कोई रिग्रेट कहाँ फंस गया हूँ, किस बबल में फंस नहीं, गया मैं हूँ? तुम्हें बताता हूँ। देखो, शायद आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हों। जो काम हम करते हैं, मैं जो काम करता हूँ, वो पैशन का काम क्या बिल्कुल सही है ना। वो आम काम नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपको एक मखसूस स्टडी करनी पड़ती पड़ेगी है। और सारे प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। मैकेनिक बनने के लिए भी आपको यही सीखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए भी। लेकिन एक्टर जो है ना, वो रोज नया होता है। क्या बात। ठीक है, अब ये जो एक्टर होता है उसको पता होता है, ये आम आदमी को पता नहीं। उनके लिए, आम आदमी के लिए तो बहुत आसान है कि गए करके आ गए। जी, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप लोग के तो मजे चल ये रहे हैं। मेरा बेटा है, ये बड़ी अच्छी नकल उतारता है, इसको ड्रामे में ले ले। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। सही कह 55 साल मुझे हो गए। माशाल्लाह। असल में जो मैं टाइम पे जाता हूँ शूटिंग पे, और जो कपड़े पहनता हूँ, मूछे या दाढ़ी या वाइटनर लगाता हूँ, उसके मैं पैसे लेता हूँ। ठीक है। लेकिन जब मैं सीन कराता हूँ तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, सही बात। क्योंकि वो मेरा पैशन है यार। बिल्कुल। और जब सबसे बड़ा नेमत अल्लाह की कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे बड़ी तो बात। नथिंग लाइक इट यार। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। तो कैसा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर अगर इस पैशन का फायदा उठा के कितने लोगों ने आज तक पैसे खाए हैं आपके? कि सर अभी चेक हो रहा है तैयार? अरे बहुत लोगों ने, वो छोड़ो यार, अच्छा, उनको माफ कर दो। मतलब आपकी लिस्ट में भी हैं ऐसे लोग? अरे क्यों नहीं है? हमें लगा सिर्फ हमारे साथ क्योंकि ही ऐसे- अल्लाह ने हमें कंपनसेट कर दिया यार। ठीक है, वाह वाह वाह। और क्या, कोई बात कि नहीं। मतलब आगे बढ़े बस। आओ यार, आगे बढ़ना। आप रोते रहो फिर पैसे तो मिलने नहीं है। सही है, सही है। सर मशवरा, आपको पता है हमारे यहाँ एक कॉमी खेल समझा जाता है। किसी ने कोई मशवरा आपको ऐसा दिया हो जो अच्छा भी हो, और जो कोई ऐसा मशवरा आपको याद हो जो आपने कहा यार ये मशवरा मैंने फॉलो कर लिया, फंस गया। नहीं बेटा, मैं तो आप लोगों को खुद मशवरे दे रहा हूं। नहीं, पहले किसी ने कोई मशवरा दिया हो, जावेद सर ने दिया हो और किसी कलीग ने दिया हो। किसी ने यही मशवरा दे दिया जावेद यार, साहब तुम ये के काम- मशवरे पे तो मैं कभी अमल नहीं करूंगा। असल में आप दोनों ने एक दूसरे के मशवरे देखे हुए हैं ना। नहीं यार, कोई ऐसा कोई खास नहीं, बस वालिद की बातें याद आती हैं और वालदा की, कि कभी भी अपने खानदान की और अपने माँ बाप की इज्जत को कभी मट्टी में ना मिलने देना। क्या बात है, जबरदस्त। तो कोशिश यही की है, सब सारा कुछ ही किया, अल्लाह माफ करने वाला है, बेशक। लेकिन पता कम ही लगने दिया है लोगों को। तो सर आपके जो अम्मी अब्बू थे, क्योंकि यहाँ होता ये है कि आप बुरा काम करते हैं और उसकी तशहीर भी करते हैं, कितनी बुरी बात है। सही है। डबल गुनाह मिलता है। आपसे बुरा काम हो गया, आप माफी मांग ले अपने रब से, वो माफ कर दे, उसकी तशहीर तो ना करो यार। कि सही है क्या हो बिल्कुल। गया? हाँ। बिल्कुल सही ये है। ज्यादती है। अच्छा सर, तो ये बताएं आपके जो अम्मी अब्बू थे वो खुश थे कि आप ये कर रहे हैं? उनकी वजह से तो मैं हूँ। जब मैं छोटा था, मेरा एक खेल है, उसका नाम है मिर्जा गालिब बंदर रोड पे, उसमें मैं अखबार बेच रहा हूँ, बहुत छोटा हूँ। अच्छा। 69 में रिकॉर्ड हुआ था। तो मेरे वालिद साहब नेवल ऑफिसर थे और डॉक्टर भी थे। सुबह 7 बजे वो दफ्तर जाते थे, सारी रात शूटिंग होती थी, वो मेरे साथ बैठते थे।
अरे कसम खुदा की। तो और इससे बड़ी सपोर्ट मिल सकती है? सही बात है, और वो भी उस वक्त में जब उस वक्त सपोर्ट करना और मुश्किल था। अरे यार उस वक्त ना पैसे होते थे ना कुछ होते थे। बात ये है, और वालदा को शौक था फिल्मों का, वाह वाह। तो वो सपोर्ट पूरी थी। वरना तो मेरी दादी मुझे कहती थी ये क्या नाचने गाने पे लगा दिया है, ठीक है। और फिर जब एक ड्रामा था हमारा खुदा की बस्ती, बड़ा खुदा की सुपर हिट बस्ती, हुआ जी, था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो हिट हुआ तो वो फिर बुला रही है अपनी दोस्तों को, मिलवा रही है, ये मेरा पोता है। तो ये मेरे रब की शान है, वो तो बेशक। इज्जो मंतशा व तुज़िल्लु। बेशक, लेकिन बेशक। माँ बाप की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल सही बात कह पे रहे तो पूरा यकीन है सर कि जो है हम माँ बाप जितने की भी हैं, सपोर्ट और माँ बाप की दुआएं। हैं। दुआएं, बिल्कुल, बिल्कुल सही। सर माशाल्लाह शेरोज इज डूइंग सो वेल। कभी आपके साथ मशवरा होता है इस बारे में कि पापा ये मेरे पास स्क्रिप्ट आई है, मैं करूं या ना करूं? घर में कोई ऐसी डिस्कशन होती है? आप कुछ डिस्कस करते हैं अपने काम के हवाले नहीं, से? हाँ कर लेते हैं। वो जरूर करता है मुझसे कि पापा ये करना है, क्या करना है। लेकिन वो खुद माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतनी समझ दी है कि वो खुद ही डिसीजन, और मैं चाहता हूँ खुद डिसीजन ले, चाहे वो गलत हो चाहे सही। असल में जब तक आप खुद डिसीजन लेंगे ना, आप सीखेंगे नहीं जिंदगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। ठोकर खा के भी तो सीखता है आदमी। सही बात। बस वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। भाई जो चलाता है वो ऊपर वाला है, बेशक। हम और आप थोड़ी चला सकते हाँ हैं। सही बात। हमारे बस में होता तो लेकिन आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, बस। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि इस इंडस्ट्री में कुछ चेंज करना है, तो आप क्या चेंज करेंगे? हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में क्या चेंज करें? आप बोले 2-3 चीजें, भाई मुझे लगता है ये चीजें चेंज हो जाएं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। भाई एक तो ये है कि पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अरे वक्त की कदर करें, क्योंकि ये शोबिस जो है ना, ये 1-2 साल आप लैम्पलाइट में रहेंगे, फिर ये भाग जाएगा आपसे अगर आप इसकी कदर नहीं कदर करें। नहीं। और इसकी कदर आप टाइमिंग का ख्याल रखें, जो वक्त दें, ठीक है। उस पर मौजूद हूँ। हाँ, अपने स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ें, क्या बैकग्राउंड में हो रहा है, क्या, क्योंकि अब तो सेट पे स्क्रिप्ट मिलता है। जी बिल्कुल। कभी बार तो मैंने तो 1-2 सेटों पे देखा कि स्क्रिप्ट मिल भी नहीं रहा, वो कह रहे यार आप बना लो बना लो है ना। यार आपको रखा क्यों है, आप बना लो ना। यार देखो यार, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये काम भाग जाता है भाई। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आप यकीन करें, अपने 55 साल करियर में, जिसमें होश में 30-35 साल लगा लो आप, बाकी बचपन था। मैंने कितने ही हीरो हीरोइन देखे हैं जो आए और चले गए, खुदा की कसम मुझे उनके नाम याद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी उस वाइप ऑफ। दिन मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा यार अगर देखे रोज कितना बंदा आता है इंडस्ट्री के अंदर, कितना बंदा जाता है आता है, मैंने कहा अगर इतना ही आसान होता तो मुझे जरा सीनियर एक्टर्स के नाम तो गिनाओ। हाय हाय। तो 6-7वें के बाद ना उसके पास नाम नहीं था, तो मैंने कहा उनकी बारे में क्या वो 7 लोग आए थे? हाय हाय। उस टाइम पे भी तो 700-7,000 आदमी आए होंगे ना। 7,000 थे। हाँ, सही बात है। तो बात ये है कि टिका वही जो ईमानदारी से उसको लेके चला। हमारे यहाँ मसला ये, साइन हम कर लेते, साइन करने के बाद बोलते हैं अच्छा ना अब तो हो गया ना, अब तो रखेगा इनका बाप भी रखेगा। गलत है ये एटीट्यूड। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। चाहे प्रोड्यूसर देख रहा है नहीं देख रहा, डायरेक्टर देख रहा है नहीं देख रहा, अगर जहन में ये है कि अल्लाह देख रहा है, क्या बात। अल्लाह ने आपको रिस्क और रोटी, हमारी रिस्क रोटी है ना ये, बिल्कुल बिल्कुल बेशक, ऐसे, बेशक। हमने इसके साथ इंसाफ करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अगर जरूरत है तो झूठ बोल के छुट्टी करो, है ना। बिल्कुल सही। वरना सब तकलीफ में। पंक्चुअलिटी का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बेरो सर के हवाले से, कि हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, तो लास्ट डे था शूट का और कुछ सीन थोड़े ज्यादा रह गए थे, तो उन्होंने कहा सर थोड़ा जल्दी आना है। सर ने कहा हाँ बता दो कब आना है, तो कहा सर सुबह 9 बजे आना है। तो बेरो सर ने कहा देखो मैं आ जाऊंगा, तुम काम कर लोगे? तो एडी ने एक मिनट सोचा, कहना सर आप 10 बजे ही आए, ठीक है। मैं वही खड़ा था। नहीं, मैं तो कसम से एडी से बड़े रिलैक्स करके कहता जी हूँ। बहुत इजी। जैसे 11 बजे का कॉल टाइम है जी। मैंने कहा बेटा ठीक है, आप मुझे आधे घंटे पहले फोन कर देना, मैं 11 बजे आ जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा मैं आ गया तो आज फिर फंस जाओगे, गले पड़ जाऊंगा। उसने कहा सर 9 बजे मैं फोन करूंगा आपको। सर 9, तो बेरो सर ने कहा मैं 9 बजे आ जाऊंगा, काम कर लो। सर आप 10 बजे आ जाए। ठीक है, हम उसी वक्त काम करेंगे। यार उनका काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है सर, बिल्कुल। लेकिन सर मैंने आपको देखा है कि आप बिल्कुल भी नखरे नहीं करते, जो खाना आता है वो खा भी लेते हैं, क्यों यार? टाइम पे भी आते हैं, आप ये भी नहीं कहते जल्दी करो मुझे घर जाना है, और मतलब पिक एंड ड्रॉप भी नहीं मांगते, खुद ही गाड़ी चला के आते हैं, खुद ही जाते हैं। ब्रेक अगर ब्रेक मिल जाए तो यार मैं तेरा इफ्तार घर से करके आ जाऊँ, फटाफट से नमाज पढ़ के आ जाऊंगा। तो ये चीजें सर माशाल्लाह अभी मैंने देखा है लोगों को जो काम करते हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जाहिर सी बात है हम लोग भी सेट्स पे होते हैं, लोग यार घर में दाल रोटी खा रहे हैं जी, और सेट पे मंगा रहे सैंडविच इतना महंगा।
तो सर ये मसाइल, मैं ये इसी बारे में बात कर रहा हूँ, ये ये असल मसाइल में- क्यों हो जाते ये हैं? मसाइल नहीं है, ये टेंट्रम्स हैं। तो ये क्यों जरूरी है सर? वो ये समझते हैं कि इससे आर्टिस्ट या एक्टर बनता है, लेकिन काम से इससे तो आप डिवैल्यू हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल। देखो ना, प्रोडक्शन के पास जब जाएगा, बहरोज सफदारी ने एक सैंडविच मंगाया 1200 रुपए वाला, और फलाने फिर ये मंगाया, फिर ये मंगाया, तो वो नेक्स्ट टाइम कहेगा यार बहरोज साहब मेरे ख्याल से रहने ही दो यार, फैजान को ले लेते हैं। है ना? गलत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको सैंडविच खाना, अपने पैसे से मंगाओ, क्योंकि आप जिस काम से आए हो उसके पैसे ले रहे हो यार, फॉर गॉड सेक यार। और जो खाना आया है, जो मेरे सारा स्टाफ खा रहा है, मैं क्यों ना खाऊं वो? और क्या मसला है उसमें? वो खाना ही है ना। अरे तो यार, ऐसी कोई कोई मसला मसला नहीं नहीं है। है। जमीन भी और अगर मिट्टी आपको बहुत कीड़ा काट रहा है तो अपना खाना खुद मंगाओ। हाँ। सर मैंने तो मैं एक सेट में था, तो मैंने वहाँ देखा कि एक आर्टिस्ट जो भी है, उन्होंने कहा कि मेरे सिगरेट के पैकेट नहीं आए अभी तक। यार लानत है कि सिगरेट भी आप प्रोडक्शन की और पियो। मैंने दिल में कहा कि ये कम से कम भी ना 50-60 हजार रुपए पर डे तो लेते होंगे, अल्लाह ये अपना सिगरेट का। और वो सीन रुकवा दिया उन्होंने नहीं यार। कि यार मैंने आधा घंटा, तो उनके लिए भी अच्छा, 3 ये पैकेट आए। शो के बाद नाम बताना ताकि मैं क्लास ले लूंगा। हाँ, ये तो सर तो क्लास ले भी तो लेंगे। मैं हैरान था कि यार आप मतलब ना जिसका जायज मुझे ये नहीं समझ आता, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मैं ये वाला पानी नहीं ना पीता। जावेद ने ये किया, नहीं नहीं, ना मैंने ये किया, ना शहरोज ने ये किया, और मैं चैलेंज करता हूँ शहजाद और मोमल ने भी ये नहीं किया। नहीं किया होगा, बिल्कुल ये सही जिस बात। तरह ये आज का मैंने देखा है, ये वाला पानी नहीं पीता मैं। हाँ। ये वाला क्या मतलब मिनरल वाटर? नहीं, मैं वो वाला पानी पीता हूँ। हाँ, फ्रांस वाला। अब वो राइडर भाग रहा भले पार- नाक से पानी बाहर आ जाए। तो ये पानी से कैसे मसला हो जाता है शोहरत के बाद? पानी से क्या मसला है? पानी तो पी नहीं, सर ने लेना। बताया ना कि वो शोहरत फिर वो कम एहसास से कमतरी का शिकार है। इससे इंग्लिश हो जाता है बंदा, ये करना कसम चाह रहे खुदा हो। उनके दिमाग में है। अच्छा, जैसे अंग्रेजी बोलने की शौक है सबको। सही है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं आती। अंग्रेजी जब बोली जाए जब आपको जरूरत है, जरूरत तो है ना यार। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। लिखनी भी आनी चाहिए, बिल्कुल। पढ़नी भी आनी चाहिए, बिल्कुल। और बोलनी भी आनी चाहिए। लेकिन जरूरत के वक्त बिला जरूरत आप क्यों किसी को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजी बोल रहे हैं अंग्रेजी। और गलत बोल रहे हैं? गलत। बोल भी गलत रहा। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स लोग जो होते हैं वो करते हैं। वाह वाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज मुझे इतनी चीजें सीखने को मिल रही है, मुझे और आदि को, और मुझे लगा बड़े दिनों नहीं, बाद। सीखने को तो मिल रही है, बिल्कुल। गो के याद रहे। याद। नहीं नहीं सर, कैसे याद नहीं रहेगी, बिल्कुल। और सर की इजाजत से अगर मैं कैसे, मुझे लग रहा है कि हम एक अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, इतना सर इजी रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं, चाहे वो जूनियर्स हो, चाहे और वो वो टेक्नीशियंस हो। दोस्त वाली चीज मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तो मैं वो लोगों के नहीं, कानों वो- में कहता हूँ। वो आपने आते ही कह आप दिया। कह नहीं रहे, महसूस कर रहे हैं। लेकिन सर की मैं आप सबको एक अच्छी बात बताऊं, मैंने तो दोनों फीलिंग से सर के साथ रहा हूं। मैंने इनको एज अ दोस्त भी देखा है जब ये ऐसे चिलिंग कर रहे होते हैं, और मुझे आज भी वो याद है, मैं और शेरोज फिल्म करने गए थे बहरीन, और मैं बगैर किसी वजह के बता रहा हूँ कि सर आए सेट के ऊपर, और जो उस वक्त इन्होंने हमें वाइब दी, मुझे लगा कि शायद मेरे वालिद साहब सामने मॉनिटर पे बैठे। तो मैंने इनसे दोनों वाइब ली है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार ये होना चाहिए ना कि आप बड़े हैं लेकिन हम आपके करीब आते हुए आपसे घबरा नहीं रहे, नहीं। बल्कि वो होता है कि यार अच्छा ये आ गया यार, भाई चलो, चलो, भी मैं nice। हूँ बाबा थोड़ी हूँ। हाँ, वरना अक्सर मुंह बन जाता है ना, ये भी तो एक हमने देखा वो है। भी उनकी बदनसीबी है उन सीनियर्स की कि उनसे अरे। कोई बात ना कर सके। हाँ हाँ हम तो अपने लाइटमैन से भी मजाक कर रहे हाँ, होते हैं, जी, वो बिल्कुल। इतना कंफर्टेबल होता है, क्योंकि यार जो हमारा स्टाफ काम करता है ना, वो हम काम नहीं कर सकते। नहीं कर बिल्कुल, सकते, बिल्कुल, माजरत के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल वो सही गर्मी में मुसलसल रहते हैं, हाँ, हाँ। 12-14 घंटे। हम तो इसी में जाके बैठ भी जाते हैं, पानी भी पी रहे हैं। सही है ना? सही बात। तो यार उनके साथ तो कम से कम बर्ताव तो अच्छा करो यार, खुदा का वास्ता है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे भाई? क्या बात है, और वो- बर्ताव अपना अच्छा करें, बिल्कुल। बहुत जरूरी है। सर ने जैसे कहा, वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आए, हमारे साथ मौजूद है सर बहरोज सफदारी। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सर बहरोज सफदारी। सर आपके साथ हम खेलेंगे दिस और दैट। मजेदार 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 दिस और दैट एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शन होंगे, आपने उसी ऑप्शन में से एक चुनना है। अपना ऑप्शन आपको मैं ये कह नहीं सकता कि आप ना दें, लेकिन ना दें तो बेहतर। और जब हम आपसे कहेंगे तो आपने बताना है कि ये ऑप्शन आपने क्यों चुना, एक के ऊपर दूसरा। अगर ऑप्शन चुना तो अगर नहीं सर, चुन लेंगे आप। चुनना है। हाँ जी सर, टीवी चुनना या फिर है। थिएटर। चुनना है। चुन्ना मुन्ना। हाँ, सर टीवी या फिर थिएटर।
थिएटर। थिएटर, ठीक है सर। थिएटर या फिर फिल्म? आई प्रेफर थिएटर। थिएटर, ठीक है। वेरी गुड सर। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? बोथ। नहीं सर, को एक चुनना है आपने। ज्यादा प्रेफरेंस क्या है आपकी? नेगेटिव राइट नाउ। नेगेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स विजन लेते हैं या फिर अपना होमवर्क करके जाते हैं? होमवर्क। होमवर्क करके जाते हैं, ठीक है। वहीद मुराद साहब या फिर नदीम बेग साहब? हाय हाय क्या बात कर दिया। सर अभी तो शुरुआत है। अल्लाह गरी के रहमत करे वहीद मुराद साहब को, लेकिन बेग साहब तो बेग साहब है, हमारी जान है यार। बिल्कुल ठीक है नदीम बेग साहब। बारिश पसंद है या बर्फबारी? बर्फबारी। बर्फबारी पसंद है, ठीक है। स्टूडेंट या फिर टीचर? रेफरेंस क्या होगा? स्टूडेंट अच्छा है यार, सारी जिंदगी स्टूडेंट रहे। क्या बात, सीखता रहे। सीखते रहे। सर राहत काजमी या फिर सर तलत हुसैन? तलत हुसैन ऑफ कोर्स। तलत हुसैन साहब, ठीक है। कवि खान साहब या फिर सर आबिद अली साहब? कबीर खान साहब और आबिद भाई को अल्लाह ताला गरी के रहमत। आमीन। सर उमर शरीफ साहब या सर मुइन अख्तर? क्या है यार, कहाँ फंसा दिया तुमने? इसका जवाब है मेरे सब पास। सर बताए ना। उमर अख्तर। दोनों सर ने कहा उमर अख्तर, ठीक है। वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पसंद है या ईस्टर्न कपड़े ज्यादा पसंद है? कपड़े होने जरूरी है। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। एज फार एज कपड़े हो, ठीक है। लेकिन सर प्रेफरेंस क्या है? ईस्टर्न की क्या बात है यार। ईस्टर्न कपड़े, हाँ हाँ। ठीक है। और आप जिस तरह के कॉम्बिनेशंस पहनते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, ईस्टर्न कपड़े, ठीक है। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। फ्रूट्स, ओके। शहजाद शेख या मूमल? मोमल तो मुझे गोली से मार देगी। अब आप देख ले। अब आप देख लें। देखो मोमल शी इज वेरी डियर टू अस, क्योंकि बेटी है ना यार। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शहजाद ने कमाल किया जो अभी एक्टिंग कर गया वो जी फास्ट माशाल्लाह में। माशाल्लाह। तो जावेद शेख। ये बिल्कुल ही तीसरा ऑप्शन दे दिया सर बिल्कुल ने। ही सही जवाब दे दिया मेरे ख्याल है से। ना? डायरेक्ट प्रोड्यूसर, वेरी गुड, ठीक है जी। शबनम जी या फिर बाबरा शरीफ? एज एन एक्टर बाबरा शरीफ। बाबरा शरीफ, ओके। ये बताएं कि अनकही या फिर तन्हाइयां? हाय हाय तन्हाइयां ऑफ कोर्स यार। तन्हाइयां, ओके। जावेद शेख साहब या फिर सलीम शेख साहब? प्रेफरेंस क्या है आपकी और क्यों है? मैं ये पूछना चाहूंगा क्यों। देखिए जावेद शेख का जो स्ट्रेचर है ना जी वो कोई मैच नहीं है यार, कम से कम हमारे मुल्क में तो नहीं है। बिल्कुल सही वीडियो अपॉलॉजीज। बिल्कुल अल्लाह ठीक। ताला और बरकत दे और आमीन, आमीन। सेहत के साथ। और सलीम अल्लाह उसको सेहत दे यार। आमीन, आमीन। आजकल वो जरा एक ऐसे उससे तो सलीम इज लाइक अ चाइल्ड फॉर मी। वो मैं बहुत छोटा था सलीम, आप यकीन करें मैं उसको पीटीवी लाता था। हमने एक सीरियल साथ किया था, कसम से वो बहुत छोटा था, उसको 9 या 10 साल का था। तो वो इज लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सन टू मी। तो सलीम शेख है। जावेद का अपना मकाम है। बिल्कुल ठीक है। आपको देसी खाना ज्यादा पसंद है या अंग्रेजी खाना ज्यादा पसंद देसी। है? जैसे कि कोई फेवरेट खाना बताएं, देसी पसंदीदा। देसी पसंदीदा क्या? मैं सब कुछ खा लेता हूँ नहीं, यार। जो कभी भी मिल जाए तो आप खा लेंगे। बोले भाई ये मैं रोज खा सकता हूँ, ऐसी क्या चीज? देसी ना, दाल, दाल, पीली दाल, कोई सी भी अरे वाह। वाह वाह, दाल। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? है। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? नहीं, अवार्ड सारे कंट्रोवर्शियल हैं। सबसे बड़ा अवार्ड है आपकी ऑडियंस आपको पसंद करे। क्या बात है। और ये तो सारे कंट्रोवर्शियल हैं। कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का साबुन बेच रहा है, कोई अवार्ड्स है यार। अब ये तो जो साबुन इस्तेमाल कर रहा है वो बताएगा ये तो। नहीं, मैं एक हकीकत बात है, नहीं, सही क्योंकि जो डिजर्वर है उनको नहीं दे रहे आप यार। यानी वो नॉमिनेशन में भी नहीं है यार, फॉर गॉड सेक यार। और नॉमिनेशन में एक बेहतरीन एक्टर है, उसको अवार्ड नहीं दे रहे। और हर नॉमिनेशन के अंदर 2 से 3 आड़ू भी हैं बीच में यार जो आप देखिए कह रहे हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी होता है अवार्ड यार। सही ठीक है सही सर, ये बताएं कि साइकिल या फिर बाइक? बाइक यार, बाइक ने बड़ा साथ दिया है जब हमारे पुराने वक्तों में। तो बाइक आपकी। बाइक। ठीक है जी। बस या फिर रिक्शा? बस सही है यार, रिक्शे में अब बैठो तो बिल्कुल पीछे स्पाइनल कॉर्ड ना मुंह से निकल आता है। क्योंकि इतनी सख्त सीटें हैं बेचारे जो सफर करते हैं। मैं भी कभी कभार बैठ जाता हूँ रिक्शे में, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे और 2-3 मील ही जाए ना तो वो कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच भैया। सीट से वो होता है ये 2-3 किलोमीटर आप सीट से उठो, ऐसा लगता है सीट साथ लगी हुई है अभी तक।
सुन इसलिए तो आप देखिए रिक्शे वाले कभी आराम से बात नहीं करते, जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। वो गुस्से में होते हैं। गुस्से में होते ठीक है सर, रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव शोज की तो बात ही कुछ और होती है, Live लेकिन show। रिकॉर्डेड में मार्जिन बहुत होता है। लाइव शो की जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। बिल्कुल। सर मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? इवनिंग। इवनिंग शो, वेरी गुड। मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग शो तो हमारे यहाँ होते हैं, आपको कौन सबसे अच्छा लगता है मॉर्निंग शो होस्ट? यार मॉर्निंग शो में तो बहुत से होस्ट हैं, इसमें कोई शक जो आप नहीं कहते हैं यार ये अच्छा करता है या करती है, है। यार नहीं, देखो आप नहीं कह सकते। क्योंकि कोई अच्छा नहीं कर रहा। नहीं, बहुत से अच्छा भी करते हैं, बहुत से बुरा, बहुत से तो स्टेल हो गए ना यार। जी, स्टेल हो गए हैं। तो लेकिन ठीक है, उनकी रोटी रोजी चल रही है और चैनल भी चला रहा है, चलने दो। है। और कुछ चेंज भी आ रहे हैं बहुत अच्छे। बिल्कुल सही। सर बिरयानी या पुलाव, प्रेफरेंस क्या आपकी? पुलाव हो तो क्या बात है, और बचिया का हो तो क्या बात है। ओए होए, बछिया का पुलाव, वाह। वेरी गुड। बचिया का मतलब है कि जो गाय का जो बच्चा होता है ना, जी जी उसको बचिया कहते हैं। जी, जी, मैं बिल्कुल। ऑडियंस को कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। उसका गोश्त बकरे के गोश्त से अच्छा होता अच्छा होता है। है। और वो पुलाव हो उसका, ओए होए होए, दिल चाह रहा है सर का। मुंह में चावल नजर आए मुझे आपके अभी। सर ने जिस तरह मजा लिया ना उसका। अरे feel सर हुआ। ये बताएं, कहानी सुनना या कहानी सुनाना? सुनना। सुनना। अच्छा ये बताएं कि जब कोई इमोशनल बात सुनते हैं या देखते हैं तो खुद अपनी आंख में आंसू आते हैं या आप बोलते हैं यार ठीक है उसका मसला है? नहीं आते। आते हैं। ये बताएं, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं या फिर बोलते हैं यार मैं तो बड़ा हूँ, ये छोटे हैं, जरा आराम से? बच्चों के साथ तो बच्चा ही बनना पड़ता है यार। बच्चों के साथ बच्चा, दोस्तों के साथ क्या क्योंकि करते? अगर आप बच्चों के साथ बड़े बन जाएंगे तो बच्चा आपको फिर लिपटाएगा नहीं। लिफ्ट आएगा नहीं। हाँ फिर जब आप कहेंगे ना बेटा आओ, तो आओ, वो कहेगा कहेगा, हट। आओ, नहीं आ रहा। बच्चा कह रहा हट। अब बुला रहे हैं। सर ननियाल या फिर ददियाल, प्रेफरेंस आपकी? यार दोनों के मजे अलग हैं यार। उनके मजे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान थोड़ी हो रहा हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। इतना मुश्किल सवाल है ननियाल के ददियाल। चूज करना जरा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन ननियाल का अपना मजा है, मामू खालाएं, खालाएं। you know, और ददियाल का अपना मजा है, चाचा ताया और सारे। मेरे ख्याल से दोनों को लेके चलना पड़ता है। दोनों को। मुझे ऐसा लगता है जो ददियाल वाली साइड होती है ना उसको आप हमेशा फड्डे में बुलाते हैं। क्यों? जो चाचू और ताया होते हैं बेटा उनकी सब खानदान तुम्हारे खानदान की तरह नहीं होते। कुछ सुलझे सुलझे में भी होते हैं कुछ। सर ये बताएं कि कुत्ते या बिल्लियां? कुत्ते। कुत्ते। कुत्ते और- भाई, कुत्ते। गुड। यार उसको देख के तुम क्यों कह रहे हो कुत्ते? नहीं नहीं, इसको भी कुत्ते पसंद है इसलिए। आई सी। इसलिए मैंने कहा कुत्ते। सर पाकिस्तान में रहना या बाहर रहना? 100% यहीं रहना है, यहीं मरना है, अल्लाह पाक के हुक्म से। क्या वाह। बात है सर। सर ये बताएं जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं या वही 2 गोलियां खाते रहते हैं जो हर वक्त खाते रहते नहीं, फौरन डॉक्टर के पास। और ये मेरी राय है सबको, चाहे वो तुम्हारी एज के हों, चाहे मेरी एज के हों, चाहे थोड़ा सा भी कोई खुदा ना खास्ता अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से रुजू जरूर करें। रुजू करें। और अपना टेस्ट जरूर करा लें अगर डॉक्टर कहें, जी, क्योंकि किसी बड़ी बीमारी से आप बच सकते बच हैं, सकते हैं। बिल्कुल ना, ठीक है। ना कि आप उसको पालते रहें। बिल्कुल क्योंकि सही। मेरी अम्मा की बड़ी अच्छी लॉजिक है कि? उनकी अभी जरा फर्ज करें पिछले हफ्ते तबीयत खराब हुई, हाँ डॉक्टर के पास चले गई, दवाई लेके आ गई, हाँ। हफ्ता सही हो गया, फिर कोई और कुछ हो गया, तबीयत थोड़ी सी खराब, तो बोला यार डॉक्टर के पास कहती अभी तो हो गया, आई थी 800 दिया है उसको। हाय। के बाद में जाऊंगी फिर 800 देना पड़ेगा। लेकिन आपकी वालदा से कह रहा हूँ बहन, जरूर जब भी तबीयत खराब हो इसके कान पकड़े और डॉक्टर के पास डॉक्टर के जरूर। पास Please, जरूर। please, चाहे हमारे- 800 लगे चाहे 1600 लगे, बिल्कुल। आप पे से कुर्बान है। क्या बिल्कुल बात बिल्कुल है ऐसा सर। ही। पुराना म्यूजिक या फिर नया म्यूजिक? पुराने म्यूजिक की क्या बात थी, क्या बात? लेकिन नए की भी क्या बात है। नए भी बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये और बताइए। म्यूजिक लाइव या सीडी पे Recorded। सुनना? रिकॉर्डेड। यार लाइव में बहुत से खच मार जाते हैं बड़े बड़े सिंगर। जल्दी जल्दी का आगे ना निकल जल्दी जल्दी नहीं, वो लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना बहुत मुश्किल मुश्किल काम है, सही बात। जो मुझे थोड़ा बहुत सीखा बिल्कुल है। ठीक है सर। जो रिकॉर्डेड तो क्या बात है यार। अच्छा कुछ लोग हैं जो मैंने देखा कॉन्सर्ट पे रिकॉर्डेड गाते हैं, वो भी नहीं सही कर रहे होते। लिपसिंग सही नहीं कर सकते। अपने ही गाना लिप सिंक नहीं कर पा हाँ, रहे। थोड़ा। क्या बात है सर। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? यार मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ इस सोशल मीडिया से कि जो सबकी जिंदगियों में ऐसे घुसते हैं जैसे उनके बाप की जागीर है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं अपनी हद तक करें ना भाई,
और दूसरा हम और आप जो फर्टर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, सबके आप उसमें घुसे हुए होते हैं यार, पता नहीं किसके क्या क्या किसकी प्रॉब्लम्स हैं क्या जी, बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल से उससे इज्तनाब करें, उससे बचें और अच्छी अच्छी चीजें उसमें वो करें। ठीक है, मेरा ये ख्याल। अच्छा सर, ये इससे थोड़ा सा हटके है, सवाल है ऐसी, मुझे बताएं, आपने आजकल बड़ा ये वर्ड सुना होगा सोशल मीडिया पे, डिजिटल इन्फ्लुएंसर। वाह, तो आपको लगता है कि ये जितनी भी प्रोफाइल जिन पे डिजिटल इन्फ्लुएंसर लगा हुआ है, ये सब इन्फ्लुएंसर हैं? नहीं, इन्फ्लुएंस तो हो रहा है डिजिटल का, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ ड्रामा भी जा रहा है उस तरफ अगर आप देखें। लेकिन जाए जरूर, हमारी जो इक़दार है, जो बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह वो कदरें बरकरार रहनी चाहिए। क्या बात। क्योंकि बहुत से हमारे डायरेक्टर्स ने ऐसी चीजें डिजिटल पे भेजी हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। कुछ चीजें सोच ली हैं कि ये डिजिटल पे तो ये होता ही होना है। हाँ, और बाहर भी तो हो रहा है। हाँ, तो बाहर वैसे बनो तो सही, पहले वैसी तरक्की तो करो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है सर। फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स, दोस्त ज्यादा हैं या कोलीग्स? अरे दोस्तों से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता यार। अच्छा, और दोस्त कितने हैं? बहुत सारे हैं या बस थोड़े से दोस्त हैं? नहीं, बहुत हैं दोस्त, अच्छा, और जिनमें से बहुत से साथ छोड़ गए, सर, लेकिन दोस्त दोस्त होता है। अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाए ना, उससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है सर। वक्त है दो बहुत ही अहम सवालात का, एक आदि पूछेगा, एक मैं पूछूंगा। पहले आदि भाई पूछें। जी आदि भाई। सर, मैं जो आज सवाल लेके आया हूँ वो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी है, हमारी जो जनरेशन है उसके लिए भी है, और हमारे आने वाले लोगों के लिए भी है। स्पेसिफिकली तो क्या ये सवाल हॉरर है क्या ये है? नहीं, ये असल में थोड़ा नया गंभीर सवाल है। नया कीबोर्ड लिया है, इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है। तो आईसी अच्छा है। तो ये मैं कल रात को जब मैं इसको बना रहा था सवाल को, तो मुझे लगा कि ये वाह। सेंसिटिव टॉपिक है ओहो। और शायद लोग इस पे अलग तरह से रिएक्ट करें, लेकिन आप मुझे पता है सही तरह जवाब दे देंगे। आप बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली? डिपेंड करता है कि वो शलवार कौन पहन रहा है। अपनी शलवार है। अपनी शलवार है, अपनी शलवार। नाड़े वाली। नाड़े वाली सही शलवार। है, वेल ठीक है। डन, ठीक है सर। वैसे मैं ये सबसे पूछता हूँ जो नाड़ा सेलेक्ट करता है, लास्टिक में क्या डर है? नहीं, लास्टिक में कोई डर नहीं है, डर नहीं है, कोई भी खींच सकता है। कोई भी पीस आती है। खींच सकता है, कोई भी खींच सकता है। ठीक ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। आदि या फैजान? कोई रीजन नहीं है, बस नाम लेना है एक आपको। आदि या फैजान? ये क्या कर रहे हो? डांस है मेरा। ये कौन सा डांस है? ये मैं दुबई जाके करता हूँ। सोच रहे हैं सर। आप भी सोचो। आफी। नहीं सर, ये काफी सर, नहीं एक नाम। है। ये आप ही काफी नहीं है। सर एक नाम। एक नाम लेना है, स्कोर चल रहा है हमारा। सर शुरू से। एक स्कोरबोर्ड चल रहा है हमारा। सीजन 1 से चल रहा है। फैजान। फैजान। बड़े दिनों बाद किसी ने मेरा नाम लिया सर, थैंक यू सो मच। कोई बात और ब्रेक पे जाने से पहले काशी भाई हमें कुछ सुनाने वाले हैं। काशी भाई क्या सुनाएंगे? जी, एक आलमगीर साहब का सॉन्ग है, अरे वाह। फिल्म जागीर से लिया है। और मैं बताऊं आपको काशिफ, आलमगीर पिछले कोई 10 बरस से डायलिसिस पे थे जी जी। अच्छा। और हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे, और वो क्यू में लगे हुए थे अमेरिका में ट्रांसप्लांट के लिए। जी। तो 2021 में फरवरी में उनका ट्रांसप्लांट हो गया माशाल्लाह। और माशाल्लाह वो बहुत ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में आएगा वो। अरे जबरदस्त। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये कितनी अच्छी बात है। जबरदस्त। उनको हमारी पूरी उस कोशिश होगी डायलिसिस में भी वो परफॉर्म भी करता रहा जी है। बिल्कुल करते रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सर को यहाँ भी बुलाएं। आएगा आएगा, खुद ही आ जाएगा। बड़ा शौक है भाई उसको उछल के गाने का। उछल के गाने का। काजी भाई उछल के गाने। उछल के गाने। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले।
है, दिल जवा है, हो कैसा ये समा है, बेखुदी है, दिल जवा है, कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। वाह वाह, क्या बात है। झूम रही है धड़कन, हर सांस तराने गाए, हो 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 हो। झूम रही है धड़कन, हर सांस तराने गाए, किसने इन राहों में ये प्यार के फूल खिलाए, हो खुशबू है हवाओं में, जादू है फिजाओं में, हर लम्हा है दिलनशी, मिलती है यहाँ ज़मीं, मुस्कुरा के आसमां से गले गले गले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। वेलकम बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सर बहरो सब्जवारी, और अब हम आपके साथ खेलेंगे जी कंप्लीट द सॉन्ग। मजेदार 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 मजेदार। अच्छा। आपको काश में अधूरा गाना सुनाएंगे और आपने वो कंप्लीट करना है, लेकिन पूरा गाया कभी इन्होंने? ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह सर ने गाना निभाया है, हाँ। मुझे लगता है कि सर की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। ये कोशिश करते। और काशिफ ब्रेक में भाई- इन्होंने हमें एक सीख दी, वो ये दी कि अगर आप म्यूजिक के साथ ट्यून नहीं है तो फिर आप एक बैगन एक्टर हैं। अब आप समझ लें आप कौन से वाले बैंगन इसकी हैं। वजह मैं बताता हूँ, हो सकता है आपको गाना ना आता हो, बिल्कुल लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। क्या बात, समझ समझ जरूरी है जी, बीट की गेम है सारी। आए। जी काशिफ भाई, पहला गाना। सही है। ए, भूल गए छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं। सारी बातें, वो मुलाकात, ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही है। शुरू का हाँ? स्टार्ट क्या है? कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। पम 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 पम, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। अच्छा, एक माइक और अगर मिल जाए यार, संग वैसे के लिए। कमाल की बात क्या है, रॉबिन घोष साहब की। जी जी बिल्कुल। यार हमने ऐसा इतना वक्त गुजारा रॉबिन भाई के क्या साथ, बात है सर। अल्लाह ताला। काशिफ राज, हाँ माइक, हाँ माइक। अच्छा। भाई ये बात सारी है कि भैरव साहब ने तो गाया, लेकिन आदि ने भी गाना पूरा साथ यार गाया। ये बहुत खूबसूरत गाना है। तो सर अगर आपकी इजाजत लेकिन आदि की आवाज नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार। सर अब आप इतना अच्छा गा रहे हैं कि आपके लिए अलग नहीं से यार, माइक वो तो मंगवाया बहुत बुरा गया। नहीं नहीं सर, आप बेहतरीन गा रहे हैं। आप माइक ऑफ करे गाने ताकि ना मेरी आवाज है ना आपकी। ऐसा लगा तुम।
चले भाई काजू भाई, दूसरा गाना। अगला गाना, अगला गाना, काजू कहते हैं। अगला गाना भाई। अगला। सोने सी नजर, आई। चांदी सी कमर, आई वो जाए जिधर, आई। दुनिया हो उधर। बस। ये लड़की है या जादू, वो लड़की है या जादू, वो लड़की है या जादू। हो आँख कमल सी, चाल गजल सी, कभी वफा सी, कभी हया सी, चलती फिरती बातें सबासी। देख के उसको भूले सबको, देख के उसको भूले सबको, दिल पे काबू। वो लड़की है या जादू, बहुत खूब। अच्छा, एक कमाल इसका जरूरी है जी सर। अमजद बॉबी साहब की मौसीकी थी और सलीम शेख पे ये गाना जी बिल्कुल। और ये दिल आपका ये दिल हुआ। आपका हुआ। और ये म्यूजिक मैं बैठता था जब बन रहा था। वाह 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 वाह। पूरा तकरीबन 6-7 महीने में म्यूजिक इस फिल्म का बना था नहीं, बहुत ही जबरदस्त और जबरदस्त म्यूजिक है। जी बिल्कुल। और फिल्म भी बहुत शेख जबरदस्त साहब थी। की मेहनत है सारी, बिल्कुल बहुत और जबरदस्त उनकी फिल्म टीम थी। की और मेरे ख्याल से जो जितने भी पुराने गाने ये इसी वजह से आज तक है जमाने में है। और क्या क्योंकि इसको मेलोडी बड़ा है। वक्त लगा हुआ गाना है। है, खूबसूरत। जी काशू चले भाई। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मुझे जो प्यार के काबिल हो, के काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ये तो हिफ्ज है यार। मतलब कॉर्ड्स भी याद है ना, chords भी बता रहे हैं। यही मैं चाहता हूँ आप लोग इसको। सर कोशिश है हमारी, हाँ, बिल्कुल कोशिश है कि ये music गाने, ये शो में रखने का मकसद ये है कि आगे वाली जनरेशन को ये गाने पहुंचे, लोग सुने ये गाने, एंजॉय करें। मुझे तो लगता है आगे वाली जनरेशन आगे पहुंच जाएगी। मुझे नहीं लगा वो आगे पहुंची पहुंचे, है। आगे पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, लेकिन पीछे वालों को साथ लेके चले ना। पीछे वालों से सीख लेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है। काजी भाई 3 on 3 हो गए, कोई मुश्किल गाना नहीं दे पा रहे आप शायद। कितनी बहारें बीत चुकी हैं, तेरे मिलन की आस लगाए। सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे नींद हमारे। इखलाक अहमद मरूक का लाया गरीक रहमत करे आमीन। और रॉबिन घोष। काशिफ भाई के साथ अगर एक छोटा बच्चा साथ बैठा होता और इन्होंने स्टिक पकड़ी होती तो गाना बिल्कुल मैच करता। इस कदर दर्द से गाया था काशी भाई ने। नहीं नहीं, गाने की रिक्वायरमेंट भाई काशी भाई, आप देखो बताएं। मैं तो बहुत बुरा गाता हूँ लेकिन कोप अप कर सकता नहीं सर, आप बेहतरीन को मुझे कह रहे मैं तो बुरा गाता हूँ लेकिन ये भी कोई खास तो नहीं। नहीं नहीं, खास तो नहीं गाता, काशिफ मैं भी ये- विकेट पे फ्री हूँ। हूँ। माशाल्लाह इनकी बकवास तो चलती है। कह रहे मैं सुनता रहता हूँ, ठीक ए। है जी काशी भाई। अब और है सर अभी तो आप वो जब तो हराते नहीं, उनको चैन नहीं आता। अच्छा, आपने 4 और 4 कर दिए, जबरदस्त। कोई मुश्किल निकालो मियाँ। जरा जरा हल्की हल्की कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे कभी नहीं है।
अच्छा मुझे क्या ये चीफ साहब का गाना है? नहीं नहीं मुझे नहीं, पहले लगा ये वाला गाना गा रहे हैं, वो वाला गाना नहीं यार था ये क्या वो? सजाद भाई का गाना नहीं है? सजाद का है, हाँ। सजाद का है। एक और लव स्टोरी। हाँ, एक और लव स्टोरी का है। अब उसका मुझे इसकी वीडियो भी याद आ गई है मुझे। अच्छा मुझे लगा वो वाला गाना गा रहे हैं, जरा जरा टच मी टच। मैं खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है, बता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है। गाने का कमाल है कि सज्जाद अली जी बिल्कुल। और बहुत बड़ा सिंगर है हमारा, हालांकि कद में छोटा है और मैं फैन हूँ उसका, और बहुत मोहब्बत भी है, हमारा प्यार भी है। और ये जो एक और लव स्टोरीज में मैं भी था। सर मैं भी ये बताने वाला था कि इस गाने की वीडियो में आप सर को भी देख सकते इस गाने की वीडियो हैं। में सर मौजूद हैं, एक पार्टी का सीन चल रहा है जिसमें सजाद भाई 98 में हमने की थी ये। सजाद भाई नाराज थे, और अगर मैं गलत ना हो तो शायद सर ने व्हाइट सूट पहना है, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मुझे याद शायद। मे भी। तो वो सर आप तो मतलब 5 on 5 काशी में एक गाना आज आप नहीं डॉच करा आज तक सके इस शो में ऐसा नहीं हुआ है दोनों सीजन कि सारे गाने गैस हो गए कोई हों। गाय पे गाय जा। हाँ ये बड़ी डिक्शनरी बनाते हैं, देखिए डिजिटल फर्रेन के हाथ में, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। ओए अब कुछ आएगा, आने दो। हाँ सर कह रहे हैं आने दो। उसकी आंखों में खिले होंगे मोहब्बत के कमल, झूम है दिल मेरा जाने बाहर आएगा, झूम है दिल मेरा जाने बाहर आएगा, प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा, झूम है दिल वो मेरा जाने बाहर आएगा। मसूद राना मरूम, क्या बात है क्या सर। बात मुझे है। ऐसा अच्छा लगता है सर ना बिल्कुल पुराने कंप्यूटर की तरह यूं करते हैं। सर कहाँ सर जा रहे हैं? काशी भाई को खुश करते हैं यार कि अभी आप अल्लाह जीत का रहे हैं। शुक्र है कि कंप्यूटर काम कर और मैं रहा है। आपको बताऊं नहीं, नहीं, मुझे लगा कि ये नहीं आएगा इनको, ये अरे। नहीं आएगा। ऐसे यूं करके अच्छा ना सिर्फ गाना बल्कि जिन्होंने बनाया हाँ। उनकी भी पूरी हाँ डिटेल। यार, आशिफ भाई मसूद डूब क्या के बात मरने है का सर। मकाम है आपके लिए। काशी यार नहीं यार। अरे एक तो डॉच कराते हैं। अच्छा ये लास्ट है लास्ट हो गया सर। बस सर कह रहे हैं बस यार, बस जहन पे बड़ा जोर पड़ रहा है यार। ऊपर से इतना मोटा आदमी सामने बैठा। लाइए भाई लाइए। ये शान बेनियाजी, ये बेरुखी का आलम, ये शान बेनियाजी, ये बेरुखी का आलम बेबाक हो गया है। उनका मिजाज पर हम पल हमने देखे, क्या क्या हंसी नजारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात भाई है। गाना सर- भी हो गया, फीलिंग्स भी शेयर हो गए। सर आपने कमाल कर दिया। वाह, मतलब वाह, कभी वाह। ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे गाने बिल्कुल। आते हों सर, बहुत उम्दा। और वो भी नहीं है कि बेटा, जब- ये ऐसा तो नहीं था। जब ताल्लुक नाचने गाने से हो तो यही नहीं नहीं सर, कुछ लोग और भी आए थे हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, जो क्लेम करते हैं कि हमारा ताल्लुक है लेकिन उनको चीजें याद नहीं होती। लेकिन सर एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला। भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और TV1 का बहुत शुक्रिया। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए लाइवली, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम टीवी खोलते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का माहौल है। जी तो तुम लोगों का ये प्रोग्राम जो है, और TV1 को ये जाता है क्रेडिट। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे पब्लिक का जहन बटे और वो कुछ हंसे। आई होप इसमें रिलैक्स हुए होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने अपना जबरदस्त हिस्सा भी इसमें डाल दिया, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, कभी आपने सोचा कि कभी मैं प्रोडक्शन करूं या डायरेक्शन करूं? मैं आपको एक भी जल्दी से एक गेम खिलाने वाला हूं। वो ये है कि हम आपको अगर दुनिया के तमाम पैसे दे दें और आपसे कहा जाए कि एक प्रोडक्शन करनी है फिल्म की, उसके कुछ 6-8 लोग हमने कास्ट करने हैं, तो आप कौन 6-8 लोग कास्ट करेंगे? आदि भाई बताएंगे उसमें कैरेक्टर एक क्या तो मुझे बहुत सी ऑफर हुई है क्या आप डायरेक्शन की, है? जी ठीक है। और प्रोडक्शन की भी। सही है। मेरा बेटा भी मुझे कहता पापा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता।
क्योंकि प्रोडक्शन मुश्किल काम, ठीक है। अगर मैं फैजान से और आदि तुमसे पैसे लेके प्रोडक्शन में लगा दूं और फिर वो डूब जाए तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा तुम्हें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए हम आपको फर्जी उससे गुजार रहे हैं कि आपको हमने दे दिए दुनिया के तमाम तर पैसे, और आपको बताएंगे आदि भाई 6 कैरेक्टर्स में जल्दी से कास्टिंग करके दें आप हमें। जी आदि भाई। आपके पास एक हीरो है, हाँ 2 हीरोइन है, ओके एक बच्चा है, ठीक है, एक विलन है, और एक ऐसा कैरेक्टर है जो आके उस कहानी का सीक्रेट बताता है। ओ सर 6 लोग कास्ट करने हैं। हीरो तो मैं प्रेफर करूंगा अपने बेटे को। ठीक है सर, ठीक है। शेरो सर आगा जी, बिल्कुल ठीक है। 2 हीरोइन, 2 हीरोइन, 2 हीरोइन है। एक मैं लूंगा सज्जल को, ओके, जबरदस्त। और एक मैं लूंगा इकरा को। इकरा और सज्जल, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है ना? खूबसूरत कास्टिंग। ये तो यही 3 पे ही बिक जाएगा काम मामला। विलन बताएं। मकसद है वो तो जरूरी है ना जी कि बिल्कुल सेलेबल हो। बिल्कुल। विलन कौन होगा सर? अच्छा, स्टोरी का नहीं पता, विलन वो आपकी एजेड मर्जी है या यंग है? आपकी मर्जी ये है। आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। शमून को लूंगा। शमून अरे, अब्बासी, जबरदस्त। बच्चा बच्चा मैं लूंगा बताता हूँ, क्योंकि अब जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। तो बच्चा कोई भी ले लूंगा, वो कोई बच्चों के अच्छा, टेंशन बच्चा नहीं इशू है। नहीं। और वो इंसान जो आके उस कहानी का जो आके secret कहानी सुनाता है कि भाई ये हुआ था। छोटा कैरेक्टर है लेकिन बड़ी बात करके आता है फिल्म। अच्छा, यानी वो पावरफुल होना चाहिए। बहुत बिल्कुल ज्यादा। सर, एक्टर भी बिल्कुल समझे, एक सीन के लिए आ रहे हैं वो। एक सीन के लिए मैं हुमायूं से दरखास्त करूंगा। अरे वाह। अगर वो नहीं मानेगा तो 2 चमाट मारूंगा। करेगा वो। करना उसी ने। अच्छा नहीं करेगा। अच्छा सर डायरेक्ट कौन करेगा इसको? खुद डायरेक्ट करेंगे प्रोडक्शन के साथ साथ? अच्छा, मैं प्रोड्यूसर हूँ। जी सर। जी। डायरेक्ट किससे करा? किससे डायरेक्ट करवाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है कि आप अपने एक्सपीरियंस को होते हुए किसी और को डायरेक्शन करने दे रहे हैं। नदीम बेग से, उसके नदीम अलावा बेग से डायरेक्ट करवाएंगे। वेरी गुड। और ये शूट कहाँ होगी, पाकिस्तान में या बाहर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। क्योंकि मैं प्रोड्यूसर का खर्चा वो ख्याल रखना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप खुद ही प्रोड्यूसर हैं, आपको कोई टेंशन नहीं पैसों आने? नहीं, मैं इंसान भी तो हूँ। ये ऐसा चीज़ ना हो है। बाहर शूट करने चले गए, सुबह कास्ट को ही जमा करते रह गए। कहाँ चले गए? ये भी नहीं है यार, बहुत से इश्तिहार हैं जो हमारे टीवी पे चलते हैं जी जी जी। जिसमें सारा एटमॉस्फेयर पाकिस्तान का दिखाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो शूट टर्की में होते हैं जी। और वो शूट बाहर होते हैं। तो भाई ये क्यों किसी का पैसा जाया करते हो यार? अल्लाह का नाम लो यार। यहाँ भी हो सकते हैं, Client यहाँ को भी बता- डायरेक्टर है, बाहर से डायरेक्टर मंगा रहे हैं आप। नहीं, और यहाँ करने से जो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बनती हैं डेली वेजेस वो यार उसके लिए वो तो भी तो उसी बहुत के लिए तो जरूरी कह है। रहा हूँ। जी वो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है वो ये प्रोसेस है कि नहीं, जरा उसका प्रोसेस ये है कि स्पेशली मल्टीनेशनल के बनते, तो मल्टीनेशनल की जो टीम है वो घूमने का बहुत शौक है वही मैं यही कहना। कंपनी के खर्चे पे। बिल्कुल ऐसे। मुझे तो यही लगता है यार। वो घूमना फिरना भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको ये भी तो बताना होता है कि मुश्किल काम है, हाँ, ये आसान काम नहीं है। हालांकि उनको ये नहीं पता, उनको पता है। वाह जी वाह। Anyway, तो anyway. कास्टिंग हो गई थी जी शेरोज अफजारी साहब, उसके साथ सज्जल, उसके साथ इकरा, उनके साथ हुमायूं, सईद एक जबरदस्त कैरेक्टर में, और शमून अब्बासी। विलन। बच्चा सर ने कहा मैं किसी को भी ले लूंगा। फिल्म का तो फिल्म नाम? का नाम बता दें। इस फिल्म का नाम आप क्या रखेंगे? इस फिल्म का नाम क्या रखेंगे? कोई जबरदस्त सा टाइटल। आपने कास्ट तो इंतहाई सेलेबल ले लिए, सब बिकने वाले लोग। बैंगन। सब्जी ना रख लूं। इस फिल्म का नाम होगा तलाश। तलाश। अरे वाह, तलाश। अब क्योंकि इसमें जो तुमने बताया ना कि एंड में वो आके बताएगा और उस हिसाब से बताएं एक तलाश करेंगे। वन लाइन से सर ने पूरा टाइटल दे अच्छा दिया, अच्छा, तलाश। इसमें एक और चीज आज मैंने ऐड किया है। इसका मेन टाइटल सॉन्ग कौन गाएगा? सिंगर, कोई फेवरेट सिंगर? सर ने बताया तो वैसे फेवरेट सिंगर उनका। नहीं, फिल्म का तो अलग होगा ना। मेन टाइटल कि सॉन्ग। आप कहें मैं अगर फिल्म बनाऊंगा तो उसका गाना है मेन ये गाना ये गाएगा भाई। नहीं, उस देखो अभी ये मैं नहीं बता सकता, सिचुएशन के हिसाब से गाने बनेंगे और सिचुएशन के हिसाब से सिंगर उठाए जाएंगे। ठीक है। कि ये ऐसे नहीं होता कि आपने पहले सिंगर चूज कर लिया, सिचुएशन देखी जाएगी ठीक है। किस पे क्या गाना है और कैसा है, बेटा जरा ये सीखने का मुकाम है। बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, बहुत सारे। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई भी मैसेज जो आप देना चाहते हैं हाँ, अपने प्यार मोहब्बत से, तो प्लीज। जरूर जरूर। हम TV1 पे बैठे हैं इस वक्त, और TV1 या और जितने भी चैनल्स हैं, PTV भी है, सारे हैं। जी ये सब पाकिस्तान की वजह से हैं, और हम भी पाकिस्तान की वजह से हैं।
तो जितने भी नाजरीन मुझे देख रहे हैं, ये बात अपने दिल में इसको बांध ले कि हमारा मुल्क है तो हम सब हैं, खुदा के वास्ते ऐसा काम करें कि मुल्क का नाम रोशन हो, क्योंकि हमें अल्लाह मियाँ के बाद इस मुल्क ने सब कुछ दिया है। बेशक, तो इस मुल्क का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आदि भाई, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आज जो हमारे इतने प्यारे गेस्ट आए हैं, इनका जिस तरह बात करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, इनका जो वाइब है, इससे सीखें कि ये एक अच्छा इंसान जो होता है वो इस तरह का होता है। तो प्लीज़ अच्छे हो जाएं, हर वक्त बुराई, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़े ये ना करें, ये आपको किसी काम नहीं आएंगे। यार, इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। इसका मैं 35 रुपए अलग लेता हूँ। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया, और पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशिफ भाई, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? जी, चीफ साहब का एक गाना है। ओए होए होए, हो जाए, आ हो जाए, जाए। आ जाए, आ जाए, हो जाए, आ जाए, हो जाए। आ जाए, आ जाए। अरे बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। दिल की होते हुए देर नहीं लगती, पिंकी होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पाठ न सुनाइए, नक्शेबाजी किसी और को दिखाइए। उल्टे सीधे राग पाठ न सुनाइए, नक्शेबाजी किसी और को दिखाइए। यहाँ चलेगी बखराट नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अफराज रसूल, और बहुत जल्दी आप मुझे देखेंगे मज़ेदार शो में आदि फैज़ान के साथ, ओनली ऑन T1। मजेदार मजेदार, मजे मजे मजेदार, मजेदार मजेदार, द मजेदार शो।